हाय द सिल्वर बुल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो और पिन बार के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने दो पिन बार के बारे में डिस्कस किया था, जो था एक डोजी एंड स्पिनिंग टॉप। आज सीखेंगे हम लोग पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक्स एंड शूटिंग स्टार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है, हम लोग बचपन में एक पर्टिकुलर टॉय से खेलते थे जिसको ऐसे घुमा के छोड़ देते थे, तो वो बहुत तेजी से ऊपर चला जाता था, फिर धीरे धीरे वो नीचे आते रहता था। ठीक है, तो उसको पेपर अम्ब्रेला बोलते हो। अगर आप उसको गूगल में एक बार सर्च करोगे पेपर अम्ब्रेला तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर एक बार सर्च करके देख लोगे तो ये जो नाम है ना, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा कि ठीक है चलो ये जो कैंडल है ना ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो बेसिकली मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। सो दिस इज एक्चुअली पेपर अम्ब्रेला। ठीक है, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। ये देख के आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है चलो एक जो बॉडी है, मतलब अगर आप इसको सोचोगे ना तो इसका जो नीचे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसका टेल सोच सकते हो और ये इसका बॉडी सोच सकते हो। तो देख के ही समझ आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या इसका बॉडी थोड़ा सा छोटा होगा और नीचे वाला जो टेल है ना ये ज्यादा बड़ा होगा। ऊपर क्या है, ऊपर टेल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो पिक्चर में वापस जाता है और अच्छे से पहले समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इस कैंडल को समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा था। तो पहले क्या हो रहा था, पहले मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था। ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे आते आते यहाँ पे लो बिल्ड हुआ, फिर लो बिल्ड होके क्या हुआ, पहले तो यहाँ तक अगर छोड़ देंगे यहाँ पे सेलिंग आ रहा था। ठीक है, तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है, ऐसे जब कैंडल बनेगा उसके जब अंदर जाके आप देखोगे 5 मिनट्स या 15 मिनट के चार्ट पे, अगर ये डेली कैंडल है तो क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम में जाके जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि चलो फर्स्ट हाफ में एक बहुत ही अच्छा सेलिंग आया, बट मार्केट यहाँ पे ये जो यहाँ पे लो मारा ना, यहाँ पे ये क्लोज नहीं कर पाया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बुल्स मार्केट पे आए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बुल्स मार्केट पे आए एंड मार्केट को बहुत शार्प रिकवर किया। ठीक है, शार्प रिकवर करके इसका जो ओपनिंग प्लेस था ना उसकी भी थोड़ा ऊपर लेके चला गया। हो सकता है एक छोटा सा टेल बना के यहाँ पे क्लोज हो गया, हो सकता है यहाँ पे कोई टेल ना हो, या फिर हो सकता है एक छोटा सा टेल हो। ठीक है, तो इससे इस कैंडल का साइकोलॉजी बदल नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। ठीक है, तो एक चीज आपको, एक स्टेटमेंट आपको अपनी नोटबुक में लिख के रखना है कि मार्केट इज ओपनड बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। मतलब क्या है, मार्केट जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग हाफ का जो मूवमेंट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सेकेंड हाफ का मूवमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स, मतलब जब जो फर्स्ट हाफ में जो मूवमेंट्स होता है वो एमेच्योर्स या फिर जो उतना अच्छे से जिन्होंने अभी तक ट्रेडिंग को स्किलफुली नहीं सीखा है उनके द्वारा ये मूवमेंट होते हैं, ऐसा बोला जाता है साइकोलॉजिकली मार्केट को समझने के लिए। एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, मतलब सेकेंड हाफ वाला, स्पेशली 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद वाला जो मूवमेंट आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट क्लोज कहाँ हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में सेलिंग आया, लेकिन उसके बाद बहुत ही शार्प रिकवरी आया एंड जहाँ पे ये ओपन हुआ था इसके थोड़ा ऊपर जाके क्लोज दिया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा टेल हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इस पर्टिकुलर कैंडल का स्टोरी। इस पर्टिकुलर कैंडल का स्टोरी क्या है कि बस इतना सा ही डिफरेंस है, जैसे डोजी में कलर मैटर नहीं करता वैसे ही यहाँ पे भी पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक्स में कलर मैटर नहीं करेगा। तो आप ये अच्छे से लिख लो कि यहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन हुआ था, इसकी जगह अगर इसके थोड़ा सा नीचे आके क्लोज होता, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल का क्या समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे आया, बहुत तेजी सेलिंग आया, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया, फिर ऊपर चला गया और ऊपर चला जाके जहां से ओपन हो रहा था उसके थोड़ा सा नीचे क्लोज दे दिया। ठीक है, तो ये रेट बन जाएगा, यहाँ पे ओपनिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग था। हो सकता है थोड़ा सा टेल हो, मतलब टेल कैसे होगा, शुरू में थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आना चालू हुआ, तो फिर थोड़ा सा इसमें भी टेल पॉसिबल है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, तो उससे इसका साइकोलॉजी चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर दोनों कैंडल का स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये अगर थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज दे देता तो ये भी ग्रीन ऐसे ही दिखता, ये अगर थोड़ा सा इतना ऊपर नहीं जा पाता, यहीं पे कहीं पे क्लोज कर देता तो वो रेड दिख जाता। तो पेपर अम्ब्रेला का जो पर्टिकुलर कलर है वो मैटर नहीं करता, दोनों की साइकोलॉजी सिमिलर है। ठीक है, आप सोचते हैं कि इसको हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट हाफ का मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड हाफ का मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर तो इसका तीनों ही पॉसिबल आउटकम है, या तो ये बियरिश कैंडल होगा, या तो ये बुलिश कैंडल होगा, या तो ये बोल सकते हो आप
इनडिसिसिव कैंडल होगा, ठीक है। मतलब ना ही ये बेयरिश है ना ही बुलिश है, इसका खुद का कोई सेंटिमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से सोचोगे कि यहाँ पे ये मार्केट नीचे आया, नीचे क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है सेकंड हाफ का, वो आपके लिए प्रायोरिटी बन जाता है। तो यहाँ से बुल्स घुस के मार्केट को यहाँ पे लेके क्लोज किया, इस केस में यहाँ से बुल्स घुस के मार्केट को यहाँ पे ले जाके क्लोज किया, तो ये सेकंड हाफ का जो मूवमेंट है इसको आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली आपको एज अ बुलिश कैंडल या फिर एज अ बुलिश पॉसिबल एंट्री आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं कैंडलस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं। लेकिन जब मैं डेली चार्ट में ऐसा कैंडल देखता हूँ जहाँ पे मेरा जो थॉट प्रोसेस है, कोई सपोर्ट जोन के आसपास ऐसा कैंडल बन रहा है, तो मैं रेडी रहता हूँ कि हाँ यहाँ से मुझे बाइंग मिल सकता है। एंड मैंने खुद का स्ट्रैटेजी ऐसे डेवलप किया है कि ऐसा अगर कोई कैंडल बन रहा है तो वो पक्का मेरा बाइंग जो मेरा बाइंग का स्ट्रैटेजी उसमें पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी धीरे धीरे रिवील होगा। अभी अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी समझा दूंगा तो आप उसको उतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे, उसके लिए आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली इस पे क्या हो रहा है, इस पे सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर आ रहा है, तो हम लोग इसको एज अ बुलिश कैंडल ट्रीट करेंगे, क्योंकि सेकंड हाफ ने बुल्स ने डोमिनेट किया। अगर जो फर्स्ट हाफ के बियर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते तो मार्केट नीचे ही क्लोज दे देता, या फिर क्या होता यहाँ से मार्केट खुल के जो नीचे आया यहाँ पे अगर क्लोज नहीं भी कर पाता, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आके यहीं पे कहीं पे क्लोज करता। ये जो लो है इसके पास में अगर क्लोज करता, फिर अगले दिन नीचे चला जाता लोअर लो फॉर्म करके, तो फिर हम सोच सकते कि हाँ ये बेरिश है। लेकिन ये बेरिश क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर जाके ऑलमोस्ट जहां से शुरू हुआ था उसके थोड़ा सा ऊपर या फिर उसके थोड़ा सा नीचे या फिर एग्जैक्टली उसी पॉइंट में भी क्लोज कर सकते हैं। तो अगर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे क्लोज करेगा तो वो कैंडल कैसा दिखेगा, वो कैंडल एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा टी की तरह। और अगर थोड़ा सा ये जो ऊपर वाला टेल है ये रहेगा तो जीसस का इसका जो क्रॉस है उसकी तरह दिखेगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पेपर कैंडल की तरह ही, पेपर अम्ब्रेला की तरह ही आप लोग इसको ट्रीट करोगे, ठीक है। तो क्या समझा है मैंने कि सेकंड हाफ का मूवमेंट ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको हम बुलिश कैंडल ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आके क्लोज हो रहा है। तो ये जो सेकंड हाफ का मूवमेंट है इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग बुलिश कैंडल की तरह ट्रीट करेंगे, ओके। तो अभी अगर ये बुलिश कैंडल है तो इसका एंट्री सिंपल हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है कि अगर इसका मान लो इसका हाई है तो क्या करेंगे, इसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा, अगले दिन मार्केट कहीं पे भी खुले, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है, मतलब आपको बाइंग पोजीशन बिल्ड करना है, आपको बुल्स के साथ चलना है। इस कैंडल में भी सिमिलर है, यहाँ पे मैंने एक ऊपर का टेल ड्रॉ किया, इमेजिन कर लेते यहाँ पे ऊपर की कोई टेल है ही नहीं, तो क्या हो गया, इसका जो ओपनिंग प्राइस है वही इसका हाई हो गया। तो क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर इसका हाई है, अगले दिन मार्केट कहीं पे भी खुल के अगर इसका हाई ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करना है यहाँ पे, ओके, मतलब बुल्स के साथ चलना है। तो अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, थ्योरी बोलता है कि इसकी लो के नीचे आप, मतलब एग्जैक्टली लो पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अभी मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि हाँ थियोरेटिकली यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि जो बुल्स के सहारे आप बाय करना चाह रहे हो वो यहीं से घुसे। जब तक वो मार्केट में है तब तक मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, तो वो कहाँ से मार्केट से निकल जाएगा आप सोच सकते हो। उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से अगर मार्केट नीचे आ गया तो आप सोच सकते हो कि वो निकल चुके हैं। बट अगर इस पर्टिकुलर जो कैंडल का लेंथ है, मतलब लो से लेकर हाई तक का जो डिस्टेंस है, वो अगर 1% से ज्यादा हो गया तो फिर उतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको क्या करना है, जो मारूबुज में मैंने सिखाया था एग्जैक्टली वही 50% वाला जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो सिर्फ अगर आप सेकंड हाफ वाला मूवमेंट उठा लोगे तो एग्जैक्टली वो क्या बन रहा है, वो एक मारूबुज कैंडल बन रहा है, सेकंड हाफ वाला सिर्फ अगर मूवमेंट उठाओगे। और मैंने कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट बोला कि मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स, मतलब मार्केट का फर्स्ट हाफ के मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट का सेकंड हाफ में मूवमेंट कहां पे हो रहा है और कैसा हो रहा है, ठीक है। तो मारूबुजी थ्योरी वाइज यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, आप 50% पे स्टॉप लॉस रहेगा, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर दोगे 1% का, बेसिकली 1% का स्टॉप लॉस अगर आप दोगे तो क्या होगा, आप लॉन्ग रन में ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। इसीलिए इसके जो 50% जोन है, ये जो हाई और लो का जो डिफरेंस है 50%, उस पर आप स्टॉप लॉस लगा दो। इस पे भी 50% हाई और लो का जो डिफरेंस है उसका 50% पे आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर जा रहा है तो ये जो हाई बन गया, इसके ऊपर जाने
से फिर से ट्रेड लो। लेकिन अगर ये सच में उतना बुलिश है, यहाँ पे बुल्स अगर उतना स्ट्रांग है, इसको ऊपर जाना ही है, तो ये इतना नीचे आएगा ही नहीं, 50% के नीचे आएगा ही नहीं। ये थोड़ा सा भी अगर नीचे आया, यहाँ से टहल के फिर ऊपर चले जाना चाहिए, ठीक है। या फिर नीचे शायद आएगा ही नहीं, ये ऊपर चला जाएगा और आपको रीटेस्ट का भी मौका ना दे। हो सकता है मार्केट यहाँ से अगले दिन ऊपर चला जाए, आप वेट कर रहे हो कि रीटेस्ट करके जाएगा तब मैं लूंगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। रीटेस्ट करना आएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर से ट्रेड लेंगे। मार्केट हो सकता है यहाँ से ऐसे निकल जाए, तब क्या करोगे आप? रीटेस्ट के लिए वेट करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे रीटेस्ट के लिए वेट करना पसंद नहीं है। अगर रीटेस्ट के लिए आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस दूंगा, क्योंकि मैं छोटे स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड में बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो उस चक्कर में एक दो छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट होने से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है? हाई ब्रेक होने से ट्रेड लेना है। अगर ये कैंडल छोटा है तो आप नीचे लो पे स्टॉप लॉस लगा दो। अगर ये कैंडल बहुत बड़ा है, 1% से ज्यादा है, डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर डेली चार्ट पे ऐसा आप एक पैटर्न देख रहे हो, ऐसा एक सिंगल कैंडल देख रहे हो, उसका अगर ये हाई लो का डिफरेंस आप इसको आप बुलिश ट्रेड करना चाहते हो, तो क्या करोगे? 50% पे स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक है। तो ये मैंने बोला क्या है, ये बुलिश कैंडल है। लेकिन थ्योरी या बुक्स पे आप देखोगे कि इसको बियरिश भी ट्रीट किया जाता है। वो लोग क्या बोलेंगे कि अगर ऊपर जा रहा है तो बाय करो, और बोलेंगे अगर लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे आके ये यहाँ से ऐसे लो ब्रेक करेगा तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ, और ना ही मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप फॉलो करो। आपको चार्ट पे दिख जाएगा एक आधी बार या फिर बहुत सारे बार, कुछ मतलब बहुत सारे बार नहीं, कुछ बार आपको दिख जाएगा कि वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन आप लास्ट 100 डेटा अगर आप चेक करोगे कि नीचे ब्रेक होने के बाद कितना मूव किया, तो वो ज्यादा मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये कैंडल का साइकोलॉजी ही तो बुलिश है। मैं इस कैंडल का साइकोलॉजी देख के मैं क्यों सेल करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। अगर कोई दूसरे स्ट्रैटेजी में मेरे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट जोन है, ऐसा कुछ है, उसके नीचे जा रहा है, तब मैं सेल करूंगा, वहां पे मैं सेल करूंगा। लेकिन इस लॉजिक पे नहीं कि ये पेपर अम्ब्रेला कैंडल था इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ, नहीं, ये इंपॉर्टेंट जोन था जो नीचे ब्रेक हो गया इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है, ठीक है। आप समझते हैं कि इसको कहां पे आप कैसे ट्रीट करोगे। सपोज करो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये डेली चार्ट है, और यहाँ पे ऐसे कोई एक जगह पे एक पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक बन गया, ठीक है, ऐसे कोई एक जगह पे एक पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक बन गया। तो क्या हो गया कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में था और नीचे अगर ये कैंडल बन के फिर मार्केट इसका हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, और अगर ये देख के आप रिवर्सल सोच के बाय कर रहे हो यहाँ पे, जो आप कर सकते हो, अगर आपका कोई ओपन पोजीशन नहीं है यहाँ पे, अगर आपने पेपर अम्ब्रेला कैंडल देख लिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, आपको लग रहा है यहाँ से रिवर्स आने का चांसेस है, तो इसको एज अ बुलिश पैटर्न आप ट्रीट करके उसके हाई ब्रेकआउट होने से आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे? अगर छोटा कैंडल है 1% के नीचे तो आप यहाँ पे लो पे स्टॉप लॉस रख दो। अगर बहुत बड़ा कैंडल है 1% से ज्यादा, तो क्या करोगे? कैंडल का जो लेंथ है उसकी 50% में आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। तो ऐसे चीजों में जो पेपर अम्ब्रेला है उसको हैमर बोलते हैं लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग खुद को कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको पेपर अम्ब्रेला ही बोलेंगे, ठीक है। आप हैमर भी बोल सकते हो। और क्या होता है, अगर मार्केट ऐसे ऊपर अप ट्रेंड में था, ठीक है, आप सोच लो ये एक मारूबुजू है कोई एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में, और फिर मार्केट यहाँ पे ऐसा एक कैंडल बना दिया है, मार्केट अप ट्रेंड में था, ऐसा एक कैंडल बना दिया है, ठीक है। तो फिर मैंने पिछले केस में इसको क्या किया? एज अ रिवर्सल कैंडल ट्रीट किया। अब अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये बुलिश पैटर्न है, तो मार्केट अगर ये यहाँ पे ऐसा बना है और फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं बाय करूंगा, तो क्या हो गया? ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया। पहले वाला रिवर्सल था, ये क्या हो गया? कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसा बना है, अगर ये तोड़ के ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा? मैं लॉन्ग करूंगा। लेकिन कुछ थ्योरीज में मैंने देखा है, कुछ ट्रेडर्स को भी मैंने ये फॉलो करते हुए देखा है कि इसका लो ब्रेक होते ही साथ वो लोग सेल करते हैं, ठीक है। अब मैं भी ऐसा अगर कोई चार्ट बनता है तो वो मेरे स्ट्रैटेजी में भी आ जाता है, बट वो दूसरे थ्योरी के वाइज आता है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुका हूँ। जब मैं सारे चीज़ों को मिला के जो स्ट्रैटेजी में यूज कर रहा हूँ उसको मैं आपको समझाऊंगा, तब आप वो समझ पाओगे। ये ट्रेंड लाइन में कहीं ना कहीं पे आ जाने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं पेपर अम्ब्रेला की वजह से इस पे शॉर्ट नहीं करूंगा। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रहा है कोई लोअर टाइम फ्रेम में, तो हम लोग वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो इसको मैं एज अ बियरिश पैटर्न कभी ट्रीट नहीं करूंगा। पेपर अम्ब्रेला, एक पर्टिकुलर पेपर अम्ब्रेला देख के मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये बियरिश पैटर्न है। उसमें अगर कुछ पॉइंट्स और हो, कोई और थ्योरी वाइज वहां पे बियरिश एंट्री दिखा रहा है, तो मैं उसको लूंगा, लेकिन वो इस पर्टिकुलर कैंडल की वजह से नहीं, ओके।
तो यहाँ पे ये एज अ कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। आप सिंपल सोचो, कोई मारूबुजू बना है, उसकी एकदम बाजू में ऐसा एक बन गया है पेपर अम्ब्रेला पिन बार, तो क्या करोगे, उसके ऊपर ब्रेक होगा तो आप मारूबुजू के साथ ही ना चलोगे। मारूबुजू अगर बुलिश है कोई, उसकी बाजू में एक रेड कलर या ग्रीन कलर या फिर कोई कलर नहीं है, न्यूट्रल कलर है, ऐसा एक बन गया, तो क्या होगा, उसके ऊपर तो मार्केट ऊपर जा सकता है। मतलब क्या, मार्केट में थोड़ा सा नीचे आया था, थोड़ा सा बियर्स ने कोशिश किया, लेकिन फिर से ये जो पिछला जो मारूबुजू कैंडल था ग्रीन कलर का, उनका जो ये जो बुल्स थे, इन्होंने फिर से यहाँ पे सपोर्ट दिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो जब ये हाई ब्रेक करके जाएगा, आप ऊपर ही ना ट्रेड करोगे, राइट। तो ये हो गया आपका पेपर अम्ब्रेला। और इसमें एक चीज का ध्यान रख सकते हो आप कि ये जो इसका ये बॉडी कितना ज्यादा होने से आप समझ जाओगे। इसका एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कि इसका अगर जो डिस्टेंस है, ये बॉडी का जो डिस्टेंस है, ये अगर x होगा, तो इसका जो टेल है ना, ये ऑलमोस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 10 पॉइंट का, ये एटलीस्ट 20 पॉइंट से ज्यादा हुआ तो आप समझ जाओ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ना, पहले सिर्फ देख के आप समझ नहीं पाओगे। देख के कब समझ पाओगे, जब आपका साइकोलॉजी, आपका माइंड, आपका आंखें रेडी हो जाएगा इसको प्रैक्टिस कर करके। पहले आप क्या करोगे, पहले आप ऐसे नाप सकते हो कि चलो ये x है, 2x से बड़ा हुआ इसका टेल, तो मैं सोच सकता हूँ कि चलो, और ये जो ऊपर का टेल है ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अगर ये छोटा है तो ये x भी हो सकता है, उसको मैं नापने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो आप आंखों की आइडिया से आप समझ जाओगे, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, टेल ना भी रहे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये x है, तो ये ग्रेटर देन 2x होना चाहिए, ओके। तो ये हो गया आपका पेपर अम्ब्रेला। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग शूटिंग स्टार पढ़ेंगे और फिर उसको चार्ट में देखेंगे। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मैंने अभी बताया आपको कि अगर ये नीचे मार्केट डाउन ट्रेंड में, फिर वहां पे ऐसा अगर ये बन रहा है पेपर अम्ब्रेला, और अगर आप इसको रिवर्सल एज अ रिवर्सल बुलिश पैटर्न ट्रीट कर रहे हो, तो इसको आप हैमर बोल सकते हो। वैसे ही अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है कहीं पे, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड करने के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसके शॉर्ट होने पे ये कैंडल देख के ही वो शॉर्ट करते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी वाइज इनको इस पर्टिकुलर पैटर्न को या इस पर्टिकुलर कैंडल को हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। हैंगिंग मैन मतलब जैसे जीसस क्राइस्ट को हैंग किया गया था, वैसे हैंगिंग, एक इंसान लटक रहा है, उस साइकोलॉजी को वाइज इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। तो आप हैंगिंग मैन को अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, बॉडी नीचे आ जाएगा। तो ये साइकोलॉजी, ये नाम क्यों दिया गया है कि अगर ये नीचे आ जाएगा, लो को ब्रेक करेगा, तो ये नीचे एज अ बियरिश पैटर्न, एज अ बियरिश कैंडल ये एक्ट करेगा, ठीक है। बट मैं इसको ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, मैं इसको बुलिश पैटर्न ही ट्रीट करूंगा, ठीक है। और आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा, या तो आप रीटेस्ट कर सकते हो, आप बैक टेस्ट कर सकते हो मार्केट में जाके कि अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है तो कितने बार वहां से बहुत नीचे डाउनफॉल आया, और अगर डाउनफॉल आया भी है तो पक्का वो हमारे स्ट्रैटेजी में आ जाएगा, कोई ना कोई दूसरी स्ट्रैटेजी में आ जाएगा। इसकी स्ट्रैटेजी में मैं उसको नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार जो है, ये शूटिंग स्टार एग्जैक्टली जो पेपर अम्ब्रेला उसका ऑपोजिट या उसका रिवर्स आप सोच सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल को पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, ऐसे ऐसे करते 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 ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया। यहाँ पे मार्केट अगर क्लोज कर देता तो ये मारूबुजू बन जाता, फिर हम लोग बोलते कि हाँ यहाँ पे बुल स्ट्रॉन्ग है, बुलिश सेंटीमेंट है, बट ये क्लोज नहीं कर पाया। यहाँ से मार्केट फिर बहुत शार्प सेकेंड हाफ में नीचे आने लगा, और यहाँ पे कहीं पे आके अगर यहाँ पे कहीं पे आके अगर क्लोज कर दिया, मतलब मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन होके अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया इस पर्टिकुलर लाइन पे, तो ये जो बेसिकली स्टोरी है वो ऐसा, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है वैसा दिखेगा, ठीक है। तो समझ गए आप कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, इस पर्टिकुलर लाइन पे यहाँ पे ओपन हुआ था, ऊपर गया, ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाया, बुल्स हार गए। कब हारे, मारूबुजू की थ्योरी में बुल्स कब हार रहे, जैसे ही इस पर्टिकुलर ट्रेंड का 50% के नीचे आ गया, तो इनका सेंटिमेंट और स्ट्रॉन्ग हम लोग नहीं बोल सकते, इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए अगर ये बुल्स सही में स्ट्रॉन्ग है तो। एक तो 50% के नीचे आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये आके नीचे अगर क्लोज दे रहा है इतना नीचे, तो ये बॉडी इतना बड़ा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर टेल है उसकी रिगार्डिंग ये बॉडी बहुत ही छोटा है, तो ये मैटर नहीं करेगा। तो इसको जो सेकेंड हाफ का जो मूवमेंट है, सेम रीजन जैसे पेपर अम्ब्रेला में मैंने बोला कि सेकेंड हाफ का मूवमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड हाफ का मूवमेंट को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और इसको एज अ बियरिश कैंडल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस पर्टिकुलर कैंडल का स्टोरी। रेड कैंडल का स्टोरी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये जो ओपनिंग हो रहा है ना, उसकी नीचे जाके अगर क्लोज कर दिया तो ये देखो, ये जो बॉडी है क्या हो जाएगा, ये रेड बन जाएगा, ठीक है। तो और एक तरीके का हो सकता है जो बेसिकली मैंने बोला था पिछली बार कि जीसस क्राइस्ट का जो ये था
बेसिकली क्रॉस है, उसका अगर रिवर्स समझ लोगे तो वैसा भी ये दिख सकता है, ठीक है, कि जहां पे ओपनिंग हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। या फिर हो सकता है ये टेल रहे ही ना, बिल्कुल ऐसा एक रिवर्स टी की तरह दिखे, तो भी इसको आप बोल सकते हो शूटिंग स्टार, ओके। तो दूसरा ये वाला कैंडल का स्टोरी क्या हो गया, ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आके सेकेंड हाफ में जो ओपनिंग था उसके नीचे क्लोज हो गया। तो ये हो गया सेकेंड वाला जो यहाँ पे जो पिक्चर है उसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें आप कैसे ट्रीट करोगे, इसको आप कैसे ट्रेड करोगे, अगर ये बियरिश पैटर्न है तो इसको कैसे ट्रेड करोगे, सिंपल है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे टेल है और दूसरे में समझ लेते हैं कि यहाँ पे टेल नहीं है, तो इसका लो कहाँ पे, यहाँ पे है, इसका लो कहाँ पे, यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, जैसे अगले दिन मार्केट कहीं पे भी खुल के अगर इसके नीचे आ जाए, ठीक है, इसके नीचे आ जाए, तो हम लोग थियोरेटिकली जो बुक या फिर वेबसाइट्स में आप देखोगे कि हाई पे आप स्टॉप लॉस रख के इसको आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे। बट मैं क्या बोलूँगा, अगर ये छोटा है तो ठीक है हाई पे स्टॉप लॉस रखो, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा है 1% से ऊपर है तो आप क्या करोगे, इसकी 50%, इस कैंडल का जो लेंथ है उसके 50% में स्टॉप लॉस रख दो। सिमिलरली जब ये, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कलर मैटर नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे गया, लो को ब्रेक करके आप यहाँ पे शॉर्ट कर दो, स्टॉप लॉस यहाँ पे मत रखो, स्टॉप लॉस अगर कैंडल बड़ा है तो 50%, कैंडल का जो लेंथ है उसका 50% पे रख दो। अगर कैंडल छोटा है तो हाई पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक जगह पे लोग शूटिंग स्टार को इन्वर्टेड हैमर भी बुलाते हैं। कहाँ पे बुलाते हैं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, अगर मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे ऐसा पैटर्न बन गया, शूटिंग स्टार वाला जो पैटर्न है वो अगर नीचे बन गया, तो हमने क्या सीखा, हम लोग इसको एज अ बियरिश पैटर्न ट्रीट करेंगे। बट जैसे मैंने पिछले केस में बोला, पेपर अम्ब्रेला को एज अ बुलिश कैंडल हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। बट बुक में क्या लिखा जाता है कि अगर लो ब्रेक करे तो वहां पे सेल कर सकते हो, वैसे ही शूटिंग स्टार में बोला जाता है अगर इसका हाई ब्रेक कर जाए तो आप बाई भी कर सकते हो। बट मैं फिर से वही सेम चीज दोहराऊंगा कि मुझे इसको एज अ बियरिश कैंडल ट्रीट करना है, मुझे इसके ऊपर ब्रेक होने से ट्रेड नहीं लेना है। कोई दूसरे स्ट्रैटेजी में अगर वहां पे ट्रेड आ रहा है तो ही मैं वहां पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, अगर डाउन ट्रेंड में ये दिख जाए और फिर इस हिसाब से, इस कैंडल की स्ट्रेटजी की, इस कैंडल की साइकोलॉजी के हिसाब से अगर वो लोग यहाँ पे बाई करते हैं हाई ब्रेकआउट होने से, फिर इसको ये लोग डाउन ट्रेंड में जब दिखता है शूटिंग स्टार, उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ठीक है। और जब ये अप ट्रेंड में दिखता है ऐसे करके, तो इसको फिर से ये शूटिंग स्टार जैसे ही दिखता है तो इसको ये शूटिंग स्टार ही बोलते हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार मतलब क्या है, जो बेसिकली बंगाली में उसको तारा खोशा बोलता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका हिंदी क्या है। बेसिकली कोई स्टार जब नीचे गिरता है, ठीक है, टूट के जब गिरते रहता है, मतलब वर्ल्ड की तरह आता है, बेसिकली वो गिरता तो नहीं है ना, तो अगर वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो उसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, राइट, इंग्लिश में। तो बेसिकली क्या हो गया, इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, इसको हम लोग बेरिश ट्रेड करेंगे। मतलब ये नीचे आ रहा है, जो स्टार है वो टूट के नीचे आ रहा है, तो सिंपल है, जो बुल से वो टूट के नीचे आ रहा है, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही ये नीचे आ जाएगा, हाई में स्टॉप लॉस रख दो, बहुत बड़ा कैंडल हो 50% पे स्टॉप लॉस रख के फिर यहाँ पे आप शॉर्ट कर दो, ठीक है। इसको अगर ऊपर ब्रेक हो रहा है तो मत करो। तो इसमें क्या हो गया, जो शूटिंग स्टार है ये एज अ रिवर्सल कैंडल हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, अगर अप ट्रेंड में दिख रहा है तो। और अगर यहाँ पे दिख रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैंडल को देख के ऊपर बाय मत करो। तो क्या करोगे, कैंडल का जब लो ब्रेक होगा अगले दिन तो ऑब्वियसली आप शॉर्ट करोगे ना, लोअर लो बन रहा है यहाँ पे ऐसे ही, तो फिर ये कंटिन्यूएशन में ट्रेड हो गया। तो मेरे लिए शूटिंग स्टार बेयरिश है और पेपर अम्ब्रेला जो है बुलिश है। बट आपको दिख जाएगा ऐसा चार्ट पे, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और यहाँ से मार्केट एक्चुअली, मतलब जैसे ऊपर ब्रेक करके क्या एक्चुअली मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ऐसा हो ही सकता है क्योंकि मार्केट रैंडम प्लेस है। मैं बार बार ये चीज़ हर जगह बोलते रहता हूँ, मार्केट रैंडम प्लेस है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। इसमें ये बिल्कुल मत सोचो कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी पढ़ लिया है तो उसमें हर बार प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग, ओके। सो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर गया उस हिसाब से हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, कोई दूसरा स्ट्रैटेजी में आएगा तो लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका शूटिंग स्टार एंड पेपर अम्ब्रेला। तो चलिए अभी चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रिसेंट मार्केट से पीछे की तरफ जाते रहते हैं, देखते हैं कहाँ पे कैसा एग्जाम्पल मिल रहा है। तो अभी डोजी भी हम लोग सीख चुके हैं, स्पिनिंग टॉप भी सीख चुके हैं, तो उसको भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वैसे जब भी एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या है, ये सिंपल डोजी है, राइट। इसकी अगर ऊपर अपने ट्रेड लिया उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये क्या है, ये इसको आप बोल सकते हो शूटिंग स्टार, राइट। ये परफेक्ट शूटिंग स्टार है।
तो यहाँ पे आप कैसा ट्रेड लोगे, इसकी जैसे ही लो ब्रेक हुआ अगले दिन तो आप सेल करोगे, सेल करके आप कहाँ पे स्टॉप लॉस डालोगे, तो यहाँ पे एक सेल बनाने की कोशिश करते हैं। कैसा रहेगा ये, अगर इसके जो लो है इसके नीचे के ब्रेकआउट पे आप सेल करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि अगर आप हाई पे स्टॉप लॉस रख रहे हो तो कितना परसेंटेज आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.83%। तो अगर मैंने क्या बोला था, अगर 1% से ज़्यादा है तो आप उस स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा कर सकते हो। तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कर सकते हो, या फिर 0.5% तक भी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अगर 0.5% तक ट्रेल नहीं, बेसिकली 0.5% का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट जो है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब मैं रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी और साइकोलॉजी आपको समझाऊंगा एकदम एंड में। तो अभी ये पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये 1% का नीचे है, तो अगर हमने इसकी जो हाई है यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखा होता, ठीक है, तो क्या होता, इस ट्रेड पे अभी भी हम बने रहे थे क्योंकि इस पे एसएल हिट नहीं हुआ। लेकिन अगर इसका 50% यूज करते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार जब ट्रेड आएगा उसके बाद फिर से ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये एक पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक है। तो पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक का क्या सीखा है, इसके जैसे हाई ब्रेकआउट होगा हम ट्रेड लेंगे। तो ये अगले दिन गैप अप खुला, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे ट्रेड लोगे ये भी मैं समझा दूंगा। ऐसे अगर आप कोई एक सिंपल कैंडल को ट्रेड करना चाहते हो और गैप खुल रहा है तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, बट इसको इग्नोर करते हैं। इसके अगर फ्लैट खुल के हाई ब्रेक होता तो फिर यहाँ पे 1:1, अगर आप लो पे भी स्टॉप लॉस रखोगे 1:1 तो आराम से मिल जाता, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। तो पहला 2 केसेस अच्छा नहीं गया ट्रेड हम लोगों का। ये क्या है, ये भी पेपर अम्ब्रेला है, इसका भी एसएल हिट हुआ क्योंकि ऊपर अगर पहले एंट्री दिया फिर लो ब्रेक करके नीचे एसएल हिट हो गया। अभी थोड़ा और पीछे जाते हैं, ये क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा ये शूटिंग स्टार है। इसको शूटिंग स्टार मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इसका जो बॉडी है, अगर ये x है तो ये 2x से बड़ा तो नहीं है। अगर ये x है लेकिन ये 2x के आसपास या उससे बड़ा तो लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे शूटिंग स्टार, ये वाला शूटिंग स्टार, कि इसके लो ब्रेकआउट होने पे सेल करेंगे और एसएल कहाँ रखेंगे, ये कुछ 1% के ऊपर आ रहा है 1.08%, तो इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, नीचे कर देते हैं। कहाँ तक आएगा, इसमें भी अगर देखेंगे, अगर कि पकड़ लो यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है, कि इस दिन आपको एंट्री दिया नीचे खोल के, इसका लो कितना था 558, इसका लो था 567, नहीं एक्चुअली इसमें एंट्री नहीं मिला है, ठीक है, 58 है 67 है, तो अगले दिन एंट्री मिला। तो मार्केट ऊपर खुल के फिर नीचे आया, तो फिर यहाँ पे एंट्री ले चुके थे आप, और अगर 50% के हिसाब से स्टॉप लॉस रखते तो कितना होता, 1:3 आराम से मिल जाता। लेकिन अगर पूरा एसएल यहाँ पे लगाते लंबा, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो सिर्फ आपको 1:3 भी नहीं कंप्लीट होता आपका। तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने के लिए स्टॉप लॉस को छोटा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आप अगर इसको लेके प्रैक्टिस करो एक एक क्वांटिटी के साथ तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन गया 1:3 का एटलीस्ट, ठीक है। इससे बड़ा ट्रेड भी मिला होगा, उसको ढूंढते हैं। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये एक शूटिंग स्टार है, लेकिन इसका एंट्री देने के बाद ये एसएल हो गया, ठीक है। तो जब ये कंफ्यूजिंग एरिया दिखेगा इसके अंदर, जैसे मैंने बोला था डोजी और स्पिनिंग टॉप्स दिख सकते हैं, वैसे पेपर अम्ब्रेला और शूटिंग स्टार भी आपको बहुत सारे दिख सकते हैं। ये भी देखो एक शूटिंग स्टार हो गया, इसमें भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिला। ये एक पेपर अम्ब्रेला हो गया, इसमें भी अगर आप सोचोगे पहले गैप अप खोला और अपने ट्रेड लिया तो इसमें भी एसएल हिट हुआ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है, अब इसके लो ब्रेक होने पे अगर आपने सेल किया, पूरा स्टॉप लॉस रखा तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर 50% थ्योरी पे रखोगे, ये कितना परसेंटेज का आ रहा है, 1% का आ रहा है, तो फिर इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये 2x से बड़ा नहीं है तो इसको हम लोग नहीं पकड़ेंगे। और कहाँ पे, ये पेपर अम्ब्रेला है, ठीक है, ये पेपर अम्ब्रेला है, ऑलमोस्ट 2x के आसपास दिख रहा है। तो इस पे अगर आप बाय करोगे तो क्या होगा, इस पे प्रॉफिट दिखेगा, कितना प्रॉफिट आ रहा है इस पे देख लेते हैं। कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, स्टॉप लॉस आ रहा था 0.7% का, तो इतना भी रख सकते हो, या फिर 0.5% तक अगर आप खींच दोगे, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री हुआ, मार्केट नीचे खुल के थोड़ा सा ऊपर जाके एंट्री दिया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो कितना रिस्क रिवॉर्ड 1:7 तक, 1:6 के ऊपर तक मूव किया, ठीक है। तो ये देखो इतने सारे स्टॉप लॉसेस लग रहे थे रिसेंटली, लेकिन उससे पहले बड़े प्रॉफिट्स भी मिल चुके हैं। अगर आप सिंपली पेपर अम्ब्रेला एंड शूटिंग स्टार, ठीक है, इन दोनों को अगर आप सिंपली फॉलो कर रहे हो स्ट्रैटेजी को, तो इस पर कितना बड़ा ट्रेड मिला आपको, 1:6 के ऊपर प्रॉफिट मिला।
इसके पीछे ये वाला एक कैंडल है पेपर अम्ब्रेला, यहाँ पे भी पेपर अम्ब्रेला है बहुत सारे, यहाँ पे इसको भी पेपर अम्ब्रेला बोल सकते हो आप, ठीक है। ऊपर का टेल नहीं है ज़्यादा, लेकिन उससे पहले इसी ने एंट्री दे दिया। पीछे जाएंगे तो ये भी पेपर अम्ब्रेला है, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। इसको शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, 2x से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसको पेपर अम्ब्रेला बोल सकते हो। इसका एंट्री नहीं मिला, पहले ही नीचे चला गया। तो ये एक चीज़ याद रखना कि अगर इसका एंट्री है थियोरेटिकल स्टॉप लॉस ये नीचे है लो पे, अगर लो से नीचे चला जाके फिर ऊपर आ रहा है तो इसका साइकोलॉजी वाइज आप ट्रेड नहीं ले सकते, तो क्योंकि ये नीचे ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। और जो चीज़ मैं मना कर रहा था उसका भी एक एग्जाम्पल है कि इसको अगर आप सोचोगे कि पेपर अम्ब्रेला को मैं कोई भी डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा, उसको बुलिश एज अ बुलिश उसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके नीचे जैसे ही आप सेल करोगे ना, यहाँ पे ऐसे ही जैसे नीचे सेल करोगे तो देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट भी दिखेगा इसमें भी आपको, बट मैंने खुद बैक टेस्ट करके देखा है इसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो इसको एज अ बुलिश पैटर्न ही ट्रीट करो, ठीक है। यहाँ पे पेपर अम्ब्रेला है जिसका एंट्री नहीं मिला, इसका हाई था 975, फिर हाई है इसका 980, एक्चुअली एंट्री मिला, तो ये एक स्टॉप लॉस का केस बन गया। ये एक शूटिंग स्टार है, तो ये वाला जो शूटिंग स्टार है उसके हिसाब से देखो यहाँ पे एंट्री मिला है, ये 2x के आसपास है, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो शूटिंग स्टार है ये काफ़ी छोटा है, ठीक है। ये काफ़ी छोटा है और इस पे आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला होगा। देखो 0.61% का रिस्क रिवार्ड वाइज आप कितना इसमें प्रॉफिट कर सकते थे, 1:4 के ऊपर ऑलमोस्ट, ओके। तो ये एक अच्छा केस हुआ। फिर देखो यहाँ पे देखो टॉप से एंट्री दे रहा है, ये एक शूटिंग स्टार है, लेकिन हाँ इस पे 50% वाइज थियोरेटिकल स्टॉप लॉस इस पे काम कर रहा है, बट आप अगर स्टॉप लॉस को छोटा करोगे, ये देखो नहीं ये 1% के नीचे ही है, ठीक है। तो इस पे 1% के आसपास हो तो 50% आप कर सकते हो, लेकिन इस पे भी अगर आप 0.5 करने की कोशिश करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। सो थियोरेटिकली काम कर रहे हैं, हम लोग का एक स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगा क्योंकि हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर लो ब्रेक होने पर आप ट्रेड लोगे वो मैं बाद में सिखा दूंगा, तो फिर प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। बट ये प्रॉपर एग्जांपल है एक शूटिंग स्टार का कि मार्केट वहां से घूम के नीचे आ रहा है, एकदम टॉप से एंट्री दे रहा है और नीचे तक आ रहा है, ठीक है। ये देखो एक पेपर अम्ब्रेला है यहाँ पे, इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट। ये देखो एक पेपर अम्ब्रेला है यहाँ पे, इसमें छोटा मोटा प्रॉफिट है, ठीक है। इस वाले पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। तो इस पे कैसे ड्रॉ करोगे, इस पे कैसे पोजीशन लोगे, यहाँ पे देखो इसका हाई ब्रेक हो रहा है, इसका स्टॉप लॉस कितने में आ रहा है, 0.1 से कमी है, तो उसी को पकड़ के चलते हैं, देखते कितना लंबा आ रहा था, 1:3 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1:4 के आसपास ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो भी सारे एग्जाम्पल मैंने बताया इसको आप चार्ट में प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, ठीक है। बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपको ट्रेड करना है तो बैक टेस्ट करो, अगर आपको सिर्फ सीखना है अभी, आपको पूरा फिर मतलब वेट करके अच्छे से सीख के फिर ट्रेड करना है, तो इसको प्रैक्टिस करते रहो। आप चार्ट में इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो आंखें है वो प्रिपेयर्ड रहेगा। जैसे ही चार्ट पे दिखेगा ना तो आपका दिमाग में एज अ रिफ्लेक्स आ जाएगा कि इसका साइकोलॉजी ऐसा है और मुझे इस डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में सिंगल कैंडलस्टिक्स का जो 5 होता है, मारुबुजू, स्पिनिंग टॉप, दोजी, पेपर अम्ब्रेला, शूटिंग स्टार, ये 5 कंप्लीट कर दिया। बाकी और कुछ लोग अगर कुछ यूज़ भी करते हैं तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 काफ़ी है, ठीक है। प्रॉफिट करने के लिए 5 काफ़ी है। अब जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेट करोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा आपको ट्रेड लेने में दिक्कत होगा, ट्रेड में रहने में दिक्कत होगा, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगा, टारगेट तक चेज करने में दिक्कत होगा। चीज़ों को सिंपल रखेंगे और सिंपल तरीके से ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, उसमें डुअल कैंडलस्टिक्स को पढ़ना हम लोग चालू करेंगे, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर।